हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इफ a इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ q, मतलब a जो हमारे पास है वो लेंथ ऑफ साइड ऑफ q है, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम्स एंड वन कॉर्नर एटम इन द q विल बी, क्या होगी ये हमें फाइंड करना है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि एक्चुअल में होता क्या है। ये आपके पास हमारे पास पहले तो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है जो कि आपका क्यूबिक हुआ करता है, तो ये हमारे पास क्यूबिक हो गया है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है बेटा, जो आपके पास बॉडी सेंटर्ड एटम होते हैं उसमें होता क्या है, वहां पे एटम्स जो होते हैं, वहां पे जो आपके एटम्स होते हैं बेटा वो आपके कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो वो आपके कॉर्नर्स में हुआ करते हैं, प्लस वो आपके बॉडी के सेंटर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं बेटा, वो आपके बॉडी के सेंटर में हुआ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक केस बता दूं, जैसे ये वाला हमारे पास जो केस है, ये आपका बॉडी, ये आपके कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर्स में ये एटम है। ये एक मैंने अपोजिट डायरेक्शन में कॉर्नर्स में एटम दिया। एक्चुअल में यहाँ पर एटम्स आपके सभी कॉर्नर्स में होंगे बेटा। एटम जो होंगे ये आपके जितने 8 कॉर्नर्स है ना, सभी के कॉर्नर्स में होंगे। हमारे पास 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स में आपके एटम होंगे। और एक एटम हमारे बॉडी के सेंटर में होगा, क्योंकि बॉडी का सेंटर तो हमारे पास एक ही होने वाला है। ये आपका कॉर्नर स्पेक्ट्रम हो गया। मैं आपको यहाँ पर बेटा ये वाला बॉडी डायगोनल में आपको ले रहा हूँ, है ना ये। और यहाँ पर एक एटम बॉडी के सेंटर में है ना। अब एक्चुअल में ये जो आपके एटम्स होंगे ना बेटा, ये आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। अगर मैं इसका आपको बाहर डायग्राम बनाऊं, ये कुछ आपका डायग्राम ऐसा बनने वाला है। यहाँ पर मतलब ये एटम एक आपके पास होगा कॉर्नर्स में, उसके बाद एक एटम आपका ये बॉडी का सेंटर वाला हो जाएगा, और ये आपका एक एटम्स हो जाएगा कॉर्नर्स में। मतलब इस तरह के एटम्स जो हैं वो आपके यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब हमें पता है बेटा कि जो हमारे पास बॉडी डायगोनल होता है, जो आपके पास बॉडी डायगोनल होता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है √3a। ए यहाँ पर हमारा एज लेंथ, ये जो हमने क्यूब बनाया बेटा इसका ए हमने यहाँ पर इसका एज लेंथ ले रखा है ना। इसकी एज लेंथ जो है हमने ए ले रखा है, तो बॉडी डायगोनल का √3a आने वाला है। अब बेटा अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे उसने पूछा क्या है, उसने क्वेश्चन हमसे पूछा बॉडी सेंटर एटम, मतलब बॉडी सेंटर एटम है ये बॉडी सेंटर एटम, साथ में कॉर्नर एटम्स, तो ये आपके पास एक हमने कॉर्नर एटम दिया है, इनकी डिस्टेंस की वो बात कर रहा है। तो बेटा ये जो डिस्टेंस होगी, जब कभी भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है। मतलब हमें क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें इसको बतानी है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि एटम सभी आपके आइडेंटिकल होंगे, तो ये जो रेडियस होगा ये आपकी आर होने वाली है। यहाँ पर आपका ये पूरा एटम आ रहा है, तो ये आपका आर यहाँ पर होगा, ये आपका आर होगा और ये आपका आर होगा। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका बॉडी डायगोनल है, ये आपका 4r इक्वल टू √3a यहाँ पर आपका बन रहा है फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है, हमें आर और आर। हम लोग क्या करते हैं बेटा, 2r को हम लोग 2r और 2r में इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू √3a यहाँ पर आपका बनने वाला है। अब यहाँ पर बेटा आपको ये डिस्टेंस जो है बेटा बतानी है, क्या बतानी है ये। तो यहाँ से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रिलेशन आने वाला है, आप 2r मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू √3a इसको बोल सकते हो। फाइनली यहाँ से जो आपका 2r आने वाला है, √3/2a आने वाला है, √3/2। और ये जो आपका 2r है बेटा, यही आपका क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर एटम्स इन द क्यूब। तो √3/2a यहाँ पर आपका आने वाला है। आप देखो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो हमने निकाला है ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा समझ में आया होगा। थैंक यू।